जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 95 पर विश्राम लिया था, जब मंत्री सुमंत्र जी ने श्री राम जी को कहा कि राजा दशरथ का आदेश है कि मैं आप लोगों को 4 दिनों तक वन में घुमाकर वापस ले आऊं। तो श्री राम जी उनसे कहते हैं, वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपजस होगा, सूर्य कुल का अपजस होगा। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। अब आगे का प्रसंग वही है, सुमंत्र जी की वार्ता हो रही है श्री राम जी की और लक्ष्मण की और सीता जी की। आगे देखिए। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोड़े। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही हैं, आप भी पिता के समान ही मेरे हितैषी हैं। श्री राम जी सुमंत्र जी को कह रहे हैं, हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोग के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सब परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बर अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कह दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दे भाई, लखन संदेशु कहियो जनि जाई। कसुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश को न सह सकेगी। जय विधि आबद आओ फिरी सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अब लंबे बिहाना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मैं के ससुरे सकल सुख जब ही जा मनुमान, तह तब रही सुखेन सिए, जब लगी पति बिहान। सियावर राम जय जय राम। सीता जी के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ
जब जहाँ चाहे वहाँ सुख से रहेंगी। बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना, स्यहि दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार की सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहु तो सब कर मीठे खभारू। सुनिपति बचन कहती बेदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौटाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। श्री रामचंद्र जी भी सीता जी को समझा रहे हैं। तब सीता जी क्या कहती हैं? प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाकी छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? छाया को कैसे रोका जा सकता है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतहि प्रेममय बीने सुहाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरी सहित कारी, उतरु देऊ पीरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, वह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भई बिल गुण मानवतात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्त पुत्र यानी स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। सीता जी सुमंत्र जी को कह रही हैं, पितु वैभव विलासमय दीता, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान स पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता।
ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसनु दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुरेता दृश्य अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, मेरे कुटुंबी और माता के समान सासुएं, वे कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं हैं। अगम पंथ बन भूमि पहरा, अगम पंथ बन भूमि पहारा। करी के हरि सरसरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि पाए। मोर सोचु जनि कर कुचु, मैं बन सुखी सुभाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अतः सास और ससुर के पाँव पकड़ मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बिरधुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु कर जैनी भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतलई बानी, भयउ विकल जनु फनु मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कुछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर होता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई देता नहीं। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु किन्य बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतलई छाती। जतन अनेक साथ हित किन्ने, उचित उतर रघुनंदन दिन्ने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ
चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, अनेक युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों के यथोचित उत्तर देते गए। मिट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बन के जिमी मूड़ गमाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नमाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपने पूंजी गमा कर लौट जाते हैं। रथ हाँ कहो है राम तन हेरी हेरी हिनाई, देखी निषाद विषाद बस धनु ही शीस पचिताही, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो बंधुओं, हमने आज अयोध्या कांड के दोहा दिनाने पर विश्राम लिया है। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार सुमंत्र जी के हर युक्ति को श्री राम जी उचित उत्तर देते हुए, सीता मैया उचित उत्तर देते हुए अयोध्या जाने से इनकार कर देते हैं। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे सुनने का मौका देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का भला होगा।